बच्चों कैसे हैं? चलिए, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट में ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों का वर्गीकरण आशा है कि आप लोग सीख गए होंगे, उसे याद कर लिए होंगे और आपको वो मेमोराइज हो गया होगा। उसके आगे हमें चलना है, तो जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट सेल। बेटा, यूनिट सेल क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए 2 पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मैं आपको बताता भी चलता हूँ और लिखता भी चलता हूँ। पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा और 3D मतलब त्रिविमीय, पोर्शन का मतलब अंश। वह सबसे छोटा त्रिविमीय अंश जो, दूसरी बात मैं बताऊंगा, रेपिटेशन, रिपीट से बना है, रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी पुनरावृत्ति। तो क्या हो गया, सबसे छोटा त्रिविम में वह भाग जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का जालक या लैटिस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैटिस, बन जाता है, उसी को इकाई सेल कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल के लैटिस में त्रिविम में वह छोटा से छोटा अंश जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल बनता है, उसे ही यूनिट सेल कहते हैं। जैसे थोड़ा आपको व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा मकान होता है, तो उसमें जो इकाई होती है वो ईंट होती है। वो ईंट रखी गई, फिर दूसरी ईंट रखी गई, फिर अगली ईंट, फिर अगली ईंट, तो ईंट रखते 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 पूरा जो है अपना मकान बन जाता है। तो वैसे ही जो क्रिस्टल का जालक होता है, उसमें भी कोई छोटा सा छोटा पार्ट है जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे जो क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, उसे ही हम बोलते हैं इकाई सेल। तो इकाई सेल कई प्रकार की होती है। क्यों ऐसा है? चूंकि ठोस हमारे वो कई प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ठोस हैं। स्पष्ट है कि उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की इकाई सेलें भी होंगी। या एकक सेल या कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, कई नामों से जाना जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, अंग्रेजी में याद रखना यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने को घनीय यूनिट सेल या अंग्रेजी में क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबिक यूनिट सेल, इसके बारे में पढ़ना है। हिंदी में घनीय इकाई सेल, इसके बारे में पढ़ना है। तो घनीय इकाई सेल बेटा मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक होती है बीसी, दूसरी होती है बीसीसी, तीसरी होती है एफसीसी। बीसी, बीसीसी और एफसीसी। बीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक यूनिट सेल, मौलिक इकाई सेल। लिख रहा हूं, मौलिक इकाई सेल। अंडरस्टैंड? बीसी मतलब बेसिक यूनिट सेल, यानी मौलिक इकाई सेल। देखो इसको, बीसीसी फुल फॉर्म क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी काय केंद्रित इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल।
और तीसरा क्या है, एफसीसी, यानी फुल फॉर्म क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। तो कितने प्रकार की हुई इकाई सेल, 3 प्रकार की हुई, बीसी, बीसीसी और एफसीसी। मौलिक इकाई सेल, काय केंद्रित सेल और फलक केंद्रित सेल। तो मौलिक इकाई सेल क्या होता है, अब आगे हम इसको समझेंगे कि ये क्या है, फिर इसको समझेंगे कि ये क्या है, इसी प्रकार इसको। तो मौलिक इकाई सेल क्या होता है, तो थोड़ा देखिए मैं डायग्राम एक बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी बना लेंगे, बहुत सिंपल है। एक हम पहले स्क्वायर बनाते हैं ये, और इस स्क्वायर के ऊपर ओवरलैप करता हुआ एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। आप लोग बनाए होंगे और बना लेंगे, पूरा विश्वास बना लेंगे। अब इन कोनों को आप क्या करिए, मिला दीजिए, कोनों को क्या करना है, मिला देना है। ये कोने को हमने मिला दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना है क्यूब। क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। अब जो बीसी है वो होती क्या है, जब घटक कण क्या हो, इस क्यूब के केवल कॉर्नर पर ही उपस्थित हो, जिनको मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, देखिए पॉइंटेड कर रहा हूं, ये कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर। तो जब इकाई सेल में जो घटक कण हो वो केवल उनके कॉर्नर पर ही उपस्थित हो। जब केवल कोनों में ही घटक कण उपस्थित होंगे तो ऐसी इकाई सेल को हम मौलिक इकाई सेल कहते हैं। और किसी किसी किताब में इसको आद्य इकाई सेल भी कहा जाता है, यानी प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे बीसी या पीसी क्या है, कहेंगे जब इकाई सेल में केवल कोनों में घटक कण उपस्थित होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होते हैं तो हम उसको मौलिक इकाई सेल कहते हैं। देखिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका घटक कण में, जैसे ये पूरा हमारा इकाई सेल एक हो गया। अब इकाई सेल एक इकाई सेल है, उसके हिस्से में कितने घटक कण आएंगे ये अगर पता करना है तो कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। और कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। तो इसको मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कट करके 1। तो बीसी प्रकार की जो इकाई सेल होगी उसमें उसके हिस्से में घटक कणों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1। कितना होगा, 1 होगा। अब अगर नंबर ऑफ एलपी देखें, नंबर ऑफ एलपी लैटिस पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है इनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो गिन करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना है, 8 है। और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉर्नर में 1/8 और उनकी संख्या है 8, तो 1/8 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1। दूसरा देखिए है बेसिक, दूसरा क्या है, बीसीसी यानी काय केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जब किसी इकाई सेल में घटक कण उसके कोनों में उपस्थित होने के साथ साथ पूरे इकाई सेल के केंद्र में भी एक घटक कण उपस्थित होता है तो उसको काय केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कोनों में तो उपस्थित है ही, साथ में क्या है, पूरे इकाई सेल के अंदर यानी सेंटर में, पूरे बॉडी जो उसका पूरा काय हो गया उसके केंद्र में अगर एक घटक कण और उपस्थित है तो इस प्रकार के इकाई सेल को कहते हैं बीसीसी या काय केंद्रित इकाई सेल। इसमें नंबर ऑफ एलपी, नंबर ऑफ एलपी मीन्स लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो 8 तो कॉर्नर में हो गया
और 1 कहाँ हो गया सेंटर में पूरे बॉडी के। तो 8 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। एलपी की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 9। और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होंगे, कार्नर पे तो यही फार्मूला होगा, और जो सेंटर में होगा एलपी कहो या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहो, तो वो पूरा का पूरा होगा। तो क्या होगा, इसमें 1 और जुड़ जाएगा, तो टोटल आएगा 2। तो इसके हिस्से में जो घटक कणों की संख्या होगी वो कार्नर में 1 और बॉडी के सेंटर में 1 मिला करके कितना हो जाएगा 2। आइए अभी इसमें समझ लेते हैं एफसीसी क्या है और इसमें कितने एलपी होंगे और कितना सीपी होगा। तो एफसीसी जो होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, जब इकाई सेल के कोनों में घटक कण तो उपस्थित ही हों और साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी घटक कण उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की इकाई सेल को कहते हैं एफसीसी या फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। यानी फलक कितने होते हैं बाबू, फलक होते हैं 6 ठो। जैसे एक ये ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हो गए, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक पीछे है 5 हो गया, और एक ये आगे है, तो कितना हो जाएगा 6। जैसे ये डस्टर हमने ले लिया, डस्टर जैसे हमने ले लिया, तो डस्टर को देखिए, ये डस्टर में एक ये फलक हो गया, एक फलक, ये 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, और एक मेरी तरफ का और एक उस तरफ का, 6 फलक है। तो फलक हैं 6, तो फलक कितने हैं 6 हैं। तो 6 फलक में केंद्र में होगा घटक कण, जैसे इस फलक का केंद्र यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, और सामने वाले फलक का केंद्र कुछ ये होगा, पीछे वाले का केंद्र कुछ है। तो टोटल नंबर ऑफ एलपी कितना हो जाएगा, कार्नर में तो 8 है और जो फलक के सेंटर में है वो 6 है, तो 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। टोटल नंबर ऑफ एलपी 14 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, देखते हैं कि इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना होगा। तो कार्नर में तो भाई 1/8 ही होगा, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। अब ये जो फेस के सेंटर में है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो हाफ इंटू 6 फेस, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। तो इसमें जो घटक कणों की संख्या होगी वो 4 होगी। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि इकाई सेल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे और ये कितने प्रकार की होगी, और प्रत्येक प्रकार की जो इकाई सेल है उसमें एलपी कितने होंगे और उसके हिस्से में घटक कणों का कंट्रीब्यूशन या हिस्सा कितना आएगा। तो ये अगर समझ गए हैं इतना चीज, तो एक चीज और बता दें, कम्प्लीमेंट्री के रूप में एक और सेल होती है, किसी किसी बुक में मिलेगा आपको कि उसका नाम है किनारा केंद्रित इकाई सेल या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। केवल इंट्रोडक्शन के लिए है, इसको आपको याद रखने की या फिर आगे कैलकुलेशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे स्थान नहीं दिए हैं। लेकिन आप जान जाइए, अगर कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, बता देंगे कि हाँ होती है, जिसको हम एससीसी कहते हैं, साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। होती क्या है ये किनारा केंद्रित इकाई सेल, होती क्या है, जब घटक कण कोनों में उपस्थित होते हैं, साथ साथ आमने सामने के फलकों में भी, फलकों के केंद्र में भी एक एक घटक कण होते हैं। जैसे ये आपने क्यूब बनाया, अब यहाँ कोने में यानी कार्नर में घटक कण है और आमने सामने के 2 फलकों में, जैसे ऊपर का फलक हमने ले लिया तो इसके केंद्र में एक घटक कण हो गया और इसके सामने जो होगा फलक वो ये हो गया, तो इसके केंद्र में। तो आमने सामने के फलकों के केंद्र में भी जब घटक कण होता है तो उसे हम एससीसी या साइड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने
साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और बेसिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। थैंक यू।